We have had two major earthquakes in Afghanistan in a gap of about 2 days. 31st August 2025 Sunday ka din tha, and then again on 2nd of September, which was Tuesday, was another earthquake. 2 days almost back to back, the same area, the area around Jalalabad and a province known as Quran province, जो काबुल के पास में है. This area has had earthquakes. And the death toll, official death toll, first वाले में तो बताया गया approximately 1400 लोगों की डेथ हुई है. A second one not yet declared officially, but I think कुल मिला के maybe 2000 more people have died and almost 2500 to 3000 people must have been displaced and impacted. अफगानिस्तान का earthquake is not something new. हर साल होता है. One big one we had again in the Khost province 2022 में हुआ था. And Kabul earthquakes, Herat earthquakes, ये बड़े common रहे हैं. To understand this aspect of Afghanistan, यहाँ earthquakes क्यों होते हैं, look at this map that tells us the location of very important mountain range called as the Hindu Kush Mountains. Asia में एक central गांठ जैसा region है called as the Pamir Knots. Is the center of highlands, source of many glaciers, rivers. और इस Pamir region से there are many mountains that radiate out. जैसे हिमालयाज हैं टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, वी हैव गॉट कुल्लुनशान माउंटेन्स ऑफ चाइना. वैसे ही टूवर्ड्स पाकिस्तान वी हैव सुलेमान रेंज और साउथ में आकर किरतार रेंजेस हैं. एंड टूवर्ड्स अफगानिस्तान वी हैव द हिंदू कुश माउंटेन्स. हिंदू कुश ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट हैं. दे फर्दर एक्सटेंडेड टू ईरान एज द एल्बर्ट्स माउंटेन्स. अफगानिस्तान इज अ जोन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलिशंस. ये इंडियन प्लेट है, ब्लॉक ऑफ इंडियन पेनिसुला एंड द माउंटेन्स, ये नॉर्थवर्ड्स पुश कर रहे हैं यूरेशियन प्लेट को एट अ रेट ऑफ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर्स एवरी ईयर. ये पुश का जो सेंटर है, इट इज अराउंड द पमीर्स, बिकॉज ऑफ विच दिस माउंटेन्स हैव अपलिफ्टेड. और इसी के वजह से बहुत सारे फॉल्ट सिस्टम्स भी हैं, बहुत सारे क्रैक्स हैं इन अफगानिस्तान. द मेन वंस जो ईस्ट वेस्ट ऑलमोस्ट अलोंग द हिंदू कुश एक फॉल्ट कहलाता है हेरात फॉल्ट, एंड ऑल्सो उसी का एक्सटेंशन है कॉल्ड एज हरीरुद्ध फॉल्ट. ये ईस्ट वेस्ट है. एक और फॉल्ट जो आती है फ्रॉम पमीर्स टूवर्ड्स साउथ वेस्ट इज कॉल्ड एज द चमन फॉल्ट. यही चमन फॉल्ट ऑल्सो इंक्लूड्स वजीरिस्तान बन्नू फॉल्ट सिस्टम. एंड फर्दर नॉर्थ ईस्ट की तरफ में वी हैव द सेंट्रल बदख्शां फॉल्ट. ये ऐसे इन्वर्टेड वाई शेप का है. द हेरात हरीरुद्ध फॉल्ट, द चमन फॉल्ट, और नॉर्थ में सेंट्रल बदख्शां फॉल्ट. एंड सारे अर्थक्वेक्स ऑलमोस्ट इसी का लॉन्ग होते हैं. यू टॉक अबाउट कांदाहार अर्थक्वेक, काबुल अर्थक्वेक, कोश्त अर्थक्वेक, अभी जो जलालाबाद एंड कुरान प्रोविंस का अर्थक्वेक है, इसके पहले हेरात प्रोविंस में रहा है. मोस्ट अर्थक्वेक्स इसी बेल्ट में होते हैं बिकॉज ये एक एक्टिव कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन है, एक्टिव फॉल्ट सिस्टम है. इसके अलावा एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो फॉल्ट सिस्टम है, खासकर द चमन फॉल्ट जो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में है, दिस इज अ स्लिप फॉल्ट. यानी कि कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स यहाँ पर स्लिप करते हैं, दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर, एंड दिस पर्टिकुलर फॉल्ट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट स्लिप फॉल्ट. मतलब पाकिस्तान ब्लॉक के कंपैरिजन में अफगानिस्तान टूवर्ड्स लेफ्ट यानी कि टूवर्ड्स साउथ वेस्ट आ रहा है, स्लिप हो रहा है. एंड कंपेयर टू अफगानिस्तान, द पाकिस्तान पार्ट इज मूविंग नॉर्थ ईस्टवर्ड्स, is called as the left slip block or the left slip fault. Now एक क्वेश्चन ये है कि अगर देखा जाए the earthquakes in Afghanistan इस बार और otherwise also have not been very large in terms of their seismicity. In the range of around 6 होते हैं, 7 units के होते हैं, and 6-7 वाले बहुत पावरफुल नहीं होते हैं. 6.1 रहा जलालाबाद earthquake ऑन संडे. इसके अलावा 5.8 रहा जो फॉलो अप था 2 days लेटर. सो देखा जाए तो दीज आर नॉट वेरी पावरफुल अर्थक्वेक्स, दे आर एक्चुअली मॉडरेट अर्थक्वेक्स. सो विद मॉडरेट अर्थक्वेक्स, व्हाई डज अफगानिस्तान हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? इसके 3 रीजन है. नंबर 1, ये जो फॉल्ट सिस्टम्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज अलोंग द माउंटेन्स. अफगानिस्तान अगर देखेंगे, अफगानिस्तान बल्क ऑफ इट इज ऑल डेजर्ट्स. द कांदाहार डेजर्ट, द खाश डेजर्ट, ये सब ड्राई रीजन्स है, सेंट्रल एशियन डेजर्ट्स या फिर वेरी सेमी एरिड रीजन के एक्सटेंशंस हैं. तो जो भी लोग रहते हैं, दे लिव अलोंग द माउंटेन्स और अलोंग द माउंटेन स्लोप, बिकॉज अलोंग द माउंटेन्स you have
forests, you have some amount of vegetation and some amount of rainfall. Apart from that, ये जो fault systems हैं, these are locations of water springs. यहाँ पर पानी मिल जाता है. They are called as springs or fault springs. In fact, Afghanistan में, because of water problems, underground में, they've got a very extensive network of tunnels जो पानी supply करते हैं. अगर आप अल-कायदा के बारे में जानते हैं, how Al-Qaeda was repeatedly successful in evading any kind of major intervention because ये जो underground tunnels हैं, इसमें जाके छिप जाते थे. ये अंडरग्राउंड टनल्स को कनत बोलते हैं, QANAT. द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अफगानिस्तान में एंड इवन इन पार्ट्स ऑफ ईरान. तो जहाँ पर ये फॉल्ट सिस्टम्स है ना, वहाँ पर पानी होता है, वहाँ पर स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पर आप वाटर इरिगेशन का सोर्स निकाल सकते हैं. So most settlements prefer living along the faults or along the mountain sides. And because ये active zones हैं, active fault areas हैं, therefore these areas are also prone to earthquakes. The biggest city जो नाम बताया आपको मैंने, हेरात, काबुल, जलालाबाद, कांदाहार, ये सारे along the faults हैं and they're very large cities. काबुल itself is approximately 3 million population का एक city है. इसके अलावा now Afghanistan is not a very rich country. Most populations are rural populations and they have very traditional types of constructions. Because of locally available जो मिट्टी है, वहीं timber है, वहीं पर stones हैं, उसी से घर बनाते हैं. So the houses they make along the mountain slopes of Hindu Kush, the houses are very traditional, made up of local material without any reinforcement. इसमें सरिया iron rods नहीं use करते हैं, concrete नहीं use करते हैं. They use mud and stones. They use mud and timber. So whenever the earthquakes, these type of constructions are highly susceptible to collapse. These structures can't withstand any type of vibrations or earthquake tremors. So एक तो problem है because of the active fault system itself. Second, the people living there who prefer living near the faults because of water sources and the availability of resources. Third is the type of houses that they make. Otherwise, 6 या 5.1 या 5.8 level case earthquakes are not dangerous at all. ये classic case है where disaster is a consequence of not natural factors but because of the development conditions and the type of lifestyles people live, not living in conditions where the earthquake damage can be controlled and managed. If you compare with other areas, Afghanistan has a higher proportion of earthquake casualties. In fact, it is estimated last 20-25 years में Afghanistan has suffered more than 20,000 official deaths. हालांकि unrecorded, unofficial शायद और भी ज़्यादा होंगे. So earthquakes are not just a natural problem, they actually are the consequence of development condition standards. This is something, अगर आप पढ़ रहे हैं disaster management, something called as Sendai cooperation, Sendai collaboration, Sendai type का framework है. The Sendai framework talks about interventions where natural disasters can be dealt with because of human interventions, proper construction, evacuations, and not call natural disasters as actually natural. Keep watching me for these kind of videos, update you on the global events and bring the geography around why some things happen and why some things are impacted. Shabbir at Educami. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.